हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईआईटीएफ का लास्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 आपके पास गिवन है, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू पाई बाई 4। किसके इक्वल है? पाई बाई 4 के। तो हमने आइडेंटिटी डिस्कस की थी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो वो क्या था? tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। x का काम कर रहा है आपके पास x अपॉन y और y का काम कर रहा है कंप्लीट x माइनस y अपॉन x प्लस y। तो यहाँ क्या होगा? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस x माइनस y अपॉन x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और इंटू x माइनस y अपॉन x प्लस y। सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। तो यहाँ क्या बचा? tan इनवर्स एलसीएम नोमिनेटर के अंदर क्या आया? y इंटू एक्स प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई। तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इंटू वाई। डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या है आपके पास? y इंटू एक्स प्लस वाई। तो y इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस x इंटू एक्स माइनस वाई। ये सिंपल सोल्व किया। अब हमारे पास देखो y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट। अब क्या बचा? अब हमारे पास बचा है tan इनवर्स सिंपल मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस। डिनोमिनेटर के अंदर क्या बचा? एक्स वाई, यहां प्लस, सॉरी भाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कैंसिल आउट। अब नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या बचा? tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास? कैंसिल आउट एक्स एंगल। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या था आपके पास? पाई बाई 4 और 1 आल्सो इक्वल टू tan पाई बाई 4 और 1 आल्सो इक्वल टू 1। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो रिक्वायरमेंट थी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये मुझे फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर काफ़ी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछे गए। तो जैसे मान लीजिए हमें इक्वेशन को सोल्व आउट करना है, जो इक्वेशन जनरेट होती है आपके पास, तो उन इक्वेशनों को सोल्व कराएंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए मुझे। जैसे सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट क्या है? tan इनवर्स x x प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोट इनवर्स x, 2 टाइम्स ऑफ कोट इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सिंपल सोल्व कराएंगे तो कहीं आपके पास इक्वेशन जनरेट होगी और वो इक्वेशन को हमें सिंपल सोल्व करना है। तो उससे पहले बात करते हैं हम आइडेंटिटी पर। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x आल्सो इक्वल टू पाई बाई 2, आल्सो इक्वल टू पाई बाई 2। अगर मान लीजिए मुझे tan इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं कह सकता हूँ tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और माइनस कोट इनवर्स x। अगर ये वैल्यू हम tan इनवर्स x की जो वैल्यू आई आपके पास
पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स के साथ रिप्लेस कराए, यहाँ वैल्यू को रिप्लेस किया तो क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स आल्सो इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो क्या किया आपने, सिंपल टेन इनवर्स एक्स को रिप्लेस किया है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ पाई बाय 2 और प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब यहाँ से क्या आया, अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 राइट हैंड साइड 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। तो सिंपल एलसीएम क्या है, राइट हैंड साइड में 6 तो 4 पाई माइनस 3 पाई, 4 पाई माइनस 3 पाई। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब यहाँ क्या बचा, राइट हैंड साइड में सिंपल सोल्व किया कराएंगे तो क्या होगा, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6, देन x इज इक्वल टू कोट पाई बाई 6। अब यहाँ देखो जो कोट पाई बाई 6 है आपके पास, कोट पाई बाई 6 मीन्स कोट 60, तो x इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ √3, x इज इक्वल टू क्या है आपके पास अंडर द √3। तो हमें सिंपल सोल्व किया, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उसके अंदर क्या जनरेट हुआ, जो x की जो वैल्यू आई आपके पास इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू क्या रहेगी, x इज इक्वल टू अंडर द √3। तो हमारे पास ये क्या है आपके पास जो आंसर है वो x की वैल्यू क्या रही, √3 के इक्वल रहेगा आपके पास। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो मान लीजिए हमने डिस्कस किया था टेन इनवर्स x कहीं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब x एंड y इज लेस देन 1। कब, वो जो कंडीशन थी आपके पास x एंड y इज लेस देन 1, x और y की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1। तो हम अज्यूम करके चलते हैं जो आपके पास जो वैल्यू है x और y के लिए, मतलब ये जो वैल्यू x के लिए है ये वैल्यू क्या है आपके पास y, वो लेस क्या रहे 1 के इक्वल, लेस 1। तो यहाँ से मैं सिंपल सोल्व किया टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो सिंपल सोल्व किया तो क्या है आपके पास टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 a माइनस बी ए प्लस बी डायरेक्ट, तो x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो गया आपके पास कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बचा, टेन इनवर्स
x माइनस 1 x प्लस 2। मतलब यहाँ से मैं डायरेक्ट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना चाह रहा हूँ तो ये भी कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और प्लस यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन यहाँ क्या बचा, ये जो साइन है नेगेटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट मीन्स -3, ये -3 और आल्सो इक्वल टू π/4 जो चल रहा है आपके पास राइट हैंड साइड में। अब मैं कह सकता हूँ जो राइट हैंड साइड है आपके पास π/4 और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पॉजिटिव 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट -4 अपॉन -3 आल्सो इक्वल टू 1। tan इनवर्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 2x² माइनस 4 इज इक्वल टू -3 और 2 टाइम्स ऑफ x² इज इक्वल टू -3 प्लस 4, 2 टाइम्स ऑफ x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/2 एंड देन x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1/√2। तो जो x की वैल्यू आई हमारे पास पर्टिकुलर वो क्या है आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव 1/√2। तो जो सॉल्यूशन था सेटिस्फाई कराएगा जिस कंडीशन को एक्स वाई इज लेस देन 1, तो क्या रहेगा आपके पास x की जो वैल्यू आई पॉजिटिव और नेगेटिव 1/√2 के इक्वल आए। ये तो क्या था आपके पास सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन आपके पास CBSE 2012 9 AI CBSE 2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। टू टाइम्स ऑफ tan इनवर्स cos of x, 2 टाइम्स cos इनवर्स x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या गिवन आपके पास tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ कोसिकेंट ऑफ x। तो सिंपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो कहीं हमने एक आइडेंटिटी डिस्कस की थी कभी, जब आपके पास 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x है, देन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जब x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं। तो मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी देन tan इनवर्स x का काम कर रहे हैं यहाँ पर cos ऑफ x, मीन्स x का काम कराएगा cos ऑफ x। तो 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ देखो तो मैं ये भी कह सकता हूँ, राइट हैंड साइड को सिंपल सोल्व किया तो tan इनवर्स 2 अपॉन साइन x, 2 अपॉन साइन ऑफ x। अब tan इनवर्स मीन्स एंगल को इक्वेट कराएं। अगर एंगल को इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x, 2 अपॉन साइन ऑफ x, साइन x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो क्या बचा, cos ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ
x, क्रॉस मल्टीप्लाई cos ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ tan ऑफ x इज इक्वल टू 1, tan ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब जो एंगल हमारे पास x इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ पाई बाई 4 हो, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल रहेगा, राइट हैंड साइड के इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये जो x की वैल्यू डिफाइंड की वो क्या थी आपके पास पाई बाई 4 है। नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, tan इनवर्स tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x जब x इज ग्रेटर देन 0, x क्या है ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पर तो सिंपल सोल्व करते हैं, मान लीजिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स, अगर मान लीजिए मैं कह सकता हूँ यहाँ से tan इनवर्स x को थीटा के इक्वल मान लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन x इज इक्वल टू क्या है tan ऑफ थीटा, x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास tan ऑफ थीटा। तो यहाँ से क्या गिवन था tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, मीन्स x की वैल्यू सब्सिट्यूट कराई हमने। अगर x की वैल्यू सब्सिट्यूट कराई है तो राइट हैंड साइड में क्या था 1/2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ tan इनवर्स, ये जो आइडेंटिटी जनरेट थी आपके पास 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, तो मैं इसको कह सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा आल्सो इक्वल टू 1/2 और tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या था थीटा, थीटा। तो यहाँ से क्या आया tan इनवर्स tan थीटा, थीटा काम कर रहा कंप्लीट पाई बाई 4 और माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू थीटा, 1/2 इंटू थीटा। अब सिंपल कैलकुलेट करते हैं तो क्या बचा आपके पास पाई बाई 4 1/2 थीटा और प्लस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या नेगेटिव थीटा, राइट हैंड साइड में थीटा क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या आया पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3π/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, देन थीटा इज इक्वल टू क्या है पाई बाई 6। थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास पाई बाई 6। अगर पाई बाई 6 है तो सिंपल कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको। अब यहाँ थीटा क्या था x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या होगी tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 मतलब tan 30 और tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास रिजल्टेंट x इज इक्वल टू आया आपके पास tan पाई बाई 6 आल्सो इक्वल टू 1/√3। वो x की वैल्यू क्या है आपके पास 1/√3 के इक्वल आते हैं। ये था क्या आपके पास नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या गिवन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2।
क्या फाइंड आउट करना है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन को मुझे सोल्व आउट करना है। क्लियर, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, इस पार्ट को मैं ये कह सकता हूँ रीअरेंज साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ शायद 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 और प्लस थीटा यूज कराएंगे। अब साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कोस और थीटा का काम क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगर मान लीजिए एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ी होगी हमने शायद, साइन इनवर्स एक्स इन टर्म ऑफ कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स को रिप्लेस करा सकते हैं इस आइडेंटिटी के साथ। तो यहाँ क्या था, कोस इंटू कोस इनवर्स 2 टाइम्स एज इट इज कोस साइन इनवर्स को कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स। ये जो एक आइडेंटिटी और डिस्कस करेंगे वो क्या रहेगा, कोस इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स इन टर्म ऑफ कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो क्या बचा, कोस इंटू, ये कंप्लीट को रिप्लेस कर रहा हूं, कोस इनवर्स 2 टाइम्स x, यही है। तो मैं कह सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। अगर स्क्वायर रूट का स्क्वायर कराएंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई, 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल आउट 1। तो यहाँ क्या बचा अभी की बार, कोस इंटू कोस इनवर्स मल्टीप्लाई 2 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 1। ये एंगल था आपके पास। क्लियर यहाँ तक। अब क्या बचा, राइट लेफ्ट हैंड साइड देखो 1 माइनस एक्स तक छोड़ा था हमने, यहाँ कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद क्या बचा भाई, अब हमारे पास 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ 2x स्क्वायर और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x कॉमन आउट, क्या बचा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 बाई 2। x की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 बाई 2 और 0। दो हमारे पास वैल्यू जनरेट हुए x के लिए। एक तो क्या वैल्यू आई आपके पास x इज इक्वल टू 0 और एक क्या है आपके पास x इज इक्वल टू 1 बाई 2। अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं, क्या x की वैल्यू 1 बाई 2 लेके चले या न लेके चले। x की वैल्यू 1 बाई 2 लेके चले, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपका क्या जनरेट हो, राइट हैंड साइड इनिशियल। अगर यहाँ क्या बचा, साइन इनवर्स वेरीफाई कर रहे हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1 बाई 2 आल्सो इक्वल टू पाई बाई 2। क्या ये हमारे पास पाई बाई 2 के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ क्या बचा, साइन इनवर्स 1 बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1 बाई 2, नेगेटिव साइन इनवर्स 1 बाई 2 और नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। तो मतलब x इज इक्वल टू 1 बाई 2 को रिजेक्ट करना है, x इज इक्वल टू 0 कंडीशन को सेटिस्फाई करा जाएगा आपके पास। क्लियर।
तो ये क्या था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ये जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पर आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट है tan इनवर्स tan इंटू कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इंटू कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स 1/2 1/2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है, सिंपल। अब यहां से देखूं, मान लीजिए कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन x इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। तो ये क्या है आपके पास कोस थीटा, सॉरी tan थीटा जनरेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और tan थीटा को मैं ये भी कह सकता हूँ साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अगर साइन थीटा को इन टर्म ऑफ कोस, मीन्स साइन थीटा को इन टर्म ऑफ कोस, तो पॉजिटिव नेगेटिव अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा। भाई साइन थीटा को हम कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कब? जब हमने एक पढ़ा होगा कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट x की जो कोस थीटा की वैल्यू तो वो क्या थी, उसको मैं ये कह सकता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जनरेट हुआ या नहीं हुआ। और राइट हैंड साइड में सिंपल सोल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा आपके पास, लेट कोट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 5 और 1/2 और इज इक्वल टू कोट ऑफ 5, 1/2 कोट ऑफ 5। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं साइन 5 और साइन 5 को मैं ये भी कह सकता हूं 1/कोसिकेंट 5, कोसिकेंट 5। अब एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी हमने, वो क्या था, कोसिकेंट 5 को मैं कह सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर 5, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर 5, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कोट 5 1/4, तो 2 अपॉन अंडर द रूट 5। इस इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या आपके पास इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को सिंपल सोल्व करते हैं तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपल, x के लिए वैल्यू डिफाइंड करनी है आपने। तो ये तो क्या थी आपके पास एक्सरसाइज 2.2 और इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट।